ओल्या वारसे वड़से खीजसे तमने, तो हे आवस ते आही पलिया, तो आवस ते आही पलिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी प्रणीत कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 49 चौपाई नंबर 3 तक हम लोगों ने कल श्रवण किया। तो 3 चौपाई में पाठ कर रहा हूँ, कल वाला है, लेकिन आपके दिमाग में, दिल में कुछ रिकैप करने के लिए मैं आज बस चौपाई पढ़ता हूँ। तो कल वाली व्याख्या आपके दिल दिमाग में कितना रहा वो आप अपने आप परीक्षण करें। वायरी बात हमारी हवे कौन सुने, मेरी बात अब कौन सुनेगा। हमें गहलाने मलिया, मुझे श्री कृष्ण जैसे पागल, सदगुरु जैसे पागल व्यक्तित्व से मुलाकात हुई है। एक आत्मा परमात्मा को बोल रहे हैं कि ये पागल है, गुरु को बोल रहे हैं कि पागल है। हाँ सही, क्यों? वो स्वयं पागल है कि नहीं वो तो वो जाने, लेकिन दुनिया उनको पागल कहती है। जो अध्यात्म में डूबता है, आत्मा में डूबता है, तो दुनिया वाले, जो शरीर के आसपास जीने वाले लोग, आत्मा तत्व में रहने वालों को बोलते हैं कि ये पागल है। एहनो नेहड़ो सुनने हूँ तो घनवे नाठी, श्री कृष्ण की बातों को, प्रेम की बातों को सुनकर, सदगुरु के प्रेम की बातों को सुनकर मैं बहुत बार भागने की कोशिश की, परंतु शू कीजिए, परंतु क्या करें, जो पाणे पड़िया वो पीछे ही पड़ा, तो अंत में उनका विजय हुआ। उमा होती चतुराई त्यारे पाँच में पुछाती, महामती कहते हैं कि जागने के ब्रह्मांड में मुझे परमात्मा ने ऐसे जगह में अवतरण कर दिया कि मंत्री परिवार में और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में था, इसलिए लोग मुझे 5 जने तो मुझे पूछते थे, पंचम में मेरा नाम आता था। ऐसा समाज में परमात्मा ने मुझे एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में रखा था, मंत्री में था। ते चित्तड़ा हमारा चलिया, जैसे मेरा सदगुरु से मुलाकात हुई, सदगुरु का ज्ञान को जब हृदय में उदय हुआ, बोलते हैं कि वो चित्त मेरा चला गया। अब तो न मान, न मोहत, न लज्जा गैरे लो पाई, और न मुझे संसार फकड़ बनने में, न संसार से लाज है, न कोई मैंने अपने आप को महत्व दे रखा है, न मुझे शर्म होती है। इसका मतलब है अध्यात्म में डूबने से पहले हमें एक बाधा के रूप में आता है ये मान मर्यादा, और संसार को चीज़ को महत्व देना, और आत्मा परमात्मा को गौण रखना। ये बुद्धि में ऐसी पर्दा आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए इसका मतलब। और लज्जा, धर्म में डूबने के लिए, सेवा में डूबने के लिए लज्जा जो है बहुत बड़ा पर्दा है। अब प्राण जी कहते हैं, अमे मानस माहेती टलिया, मुझे मनुष्य के दर्जा से हटा दिया, तो लोग मुझे पागल बोलते हैं। अब प्राण जी बोलते हैं, अपने जमात को बोलते हैं। देखिए, कोई पिक्कड़ के साथ चलता है तो वो भी संग दोषा पिक्कड़ ही बोलेंगे, चोर के साथ बोलेंगे तो जो भी सज्जन हो, लेकिन जिनको चोर को पहचानता है, ये चोर लोग कहाँ से आए बोलेंगे, हम भी वैसे भी चले जाते हैं। तो प्राण जी बोलते हैं, मुझे तो समाज ने पागल में गिनती कर दी, भक्त में गिनती कर दी, सुहागिन में गिनती कर दी, अब आपको भी मेरे साथ चलोगे तो आपको भी पागल बोलेंगे। मानस होते अमने मामल, जो जिनको एक मनुष्यता, एक अपना पोज, अपना पद को, अपने सम्मान को अगर बना के रखना चाहते हैं तो कृपा करके मेरे पास आओ ही मत। जो तमें गहलाया लिया, मेरे साथ आओगे तो मेरे साथ तो पागल बनना पड़ेगा, और पागल बनने के लिए आप तैयार भी हो जाओगे ना। हो सकता है मैं तो पागल बन जाऊं, ऐसा बोलोगे ज़रूर, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मुख से मैं भक्ति में लगूंगा, मैं अब संसार से छोड़ूंगा, मीराबाई जैसे बनूंगा, सूरदास जैसे बनूंगा, चैतन्य महापुरुष जैसे बनूंगा, विवेकानंद जैसे बनूंगा करके एक बार हल्ला कर दो घर में, देखना तुम्हारी यहाँ। तब बोले ओलिया, वो लोग वार से रोकेंगे, वड़ से डांटेंगे, खीज से कुछ नहीं हुआ तो गुस्से में रहेंगे। और क्या बोले,
तो है। लेकिन अगर तुम्हारे ये जो चीज़ जो है ना, अंदर से तुम्हारे अंदर वैराग्य है, अंदर से तुम्हारे परमात्मा में भक्ति जगी हो, तो फिर देखना तो है फिर भी आवशोते आही पलिया। उतने रोकने पर भी न मीराबाई रुकी, न सूरदास रुके, न चैतन्य रुके। किसके पास संसार का बंधन नहीं आया मेरे भाई? सबको इसमें बाधा होती है। तो परीक्षा तो परमात्मा लेंगे ना, इतना हल्का से थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। अरे सोना है, सोना ओरिजिनल की डुप्लीकेट है? उसको पता लगाने के लिए कशी लगाते हैं, जो घिसते हैं क्या, मक्खन में घिसते हैं क्या? है? पत्थर में घिसेंगे ना। तो परमात्मा के पास में लायक है कि अनलायक है, तो आराम से सोने के सिंहासन में रख करके पार होगा। उसको तो कठिन से कठिन परीक्षा को फेस करना होगा भाई। मीरा को तो विष का प्याला पीना पड़ा, महामती प्राणनाथ जी को फांसी के सजाए तक अनाउंस हो गया, तो फिर हम कौन खेत के मूली हैं? अगर धर्म मार्ग में निकलना तो गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी ने, आखिर संसार दुखदायी है ही, ये दुख तो उठाना ही पड़ता है। अब ओखल में जब सिला तो मुसल तो ऊपर से पड़ेगा ही। अगर दुख उठाना ही है तो फिर भवसागर संसार में डूबने वाला दुख क्यों उठाएं? भवसागर से पार होने वाले दुख उठाएं तो दुख का भी एक साधन बन जाता है। गुरु जी मंगलदास जी के काम में तो बोले कि तो आवस होते हैं आही पलिया, तुम पीछे पीछे आओगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं अगर तुम्हारे अंदर में ज्वाला है परमात्मा प्राप्त करने का, और संसार के आकर्षणों से तुम्हें अगर सही अर्थ में वैराग्य आया है, वो भी इस लाइफ की ज़बरदस्ती से नहीं होता है। तुम्हारा पूर्व संस्कार कितना डेवलप होकर के आया है, और ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लॉर्ड, परमात्मा प्राप्त करने के जो दरवाजे में अगर तुम पहुँचे हो परमात्मा के पास में, तो एक हिम्मत आगे करोगे तो तुमको परमात्मा प्राप्त हो सकता है। वो अनंत आनंद का खुशबू मिल सकता है इसी शरीर से। तो इसमें मजल तो प्रेम का है सुंदर साथ जी, सारा मजल। लेकिन प्रेम के मजल के अंदर का ज्ञान, बहुत गहरा ज्ञान जो है परोस रहे हैं। ये आपको कल के लिए रिकैप कर दिया सुंदर साथ जी। चलते हैं आज नया चौपाई, चौपाई नंबर 4 में। गेहले वाले अमने कीदा गेहलड़ा, गेहले पागल वाले, गेहले वाले यानी पागल से श्री कृष्ण ने, पागल सदगुरु महाराज ने, अमने हमको कीदा किया, गेहलड़ा पागल। पागल पागल तो बनाएगा, मथु मथु बनाएगा, पिकट पिकट बनाएगा, दारू पीना बनाएगा, अपना में संगत, अपना अपना जमात बढ़ाना है ना, गृहस्थी गृहस्थी बनाएगा, हमसे साधु साधु बना देगा। इसलिए हमारे पास कोई नहीं आते हैं, ये महाराज के पास तो साधु बना देगा। सब अपना अपना जमा ढूंढते हैं, तो पागल पागल ही बना देता है, प्रेमी प्रेमी बना देता है, ज्ञानी ज्ञानी बना देता है, कर्मी कर्मी बना देता है, स्वार्थी 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 बना देता है। क्या बस अपना खुपड़ी है, अपना दिमाग है। इसलिए शास्त्रादृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय। आपको बनना क्या है? आपको बनना क्या है वो देखो। हमको तो पिकड़ बनना है, इतना फ्री दिया इसका मतलब थोड़ी है। इसीलिए पहले ही शास्त्र, धर्मशास्त्र मतलब क्या है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र ने पहले बताया। इसलिए तो शास्त्र दृष्टम। उसके बाद गुरुर्वाक्यम। अब आगे शास्त्र ने परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या बताया, पहले तो तैयारी होनी चाहिए ना हो। इसीलिए उसके बाद ज्ञान से परिपक्व होने के बाद परमात्मा प्राप्ति तो प्रेम से ही होता है। जब तक परमात्मा के प्रति पागल नहीं होते हैं, चीज़ कोई भी, संसार में भी वही है, साइंटिस्ट सब पागल। पागल किसको बोलते हैं? अपने आप को भूल करके सामने में तल्लीन हो जाना। कोई भी उपलब्धि हो, एक चीज़ में पागल हुए बिना काम बनेगा ही नहीं ना। विद्यार्थी है तो पढ़ाई में पागल हो जाए, ही शुड बी बुकवर्म, किताब के कीड़े बन जाना पड़ेगा, तभी तो उपलब्धि होगी। अगर संगीत साधना कर रहे तो संगीत में सुबह से आलाप। एक बेचारी भाभी बोलती थी, सबके पत्नी हो जाओ नो प्रॉब्लम, संगीतकार का पत्नी मत बनो, सुबह से सोने नहीं देते।
एक बेचारे कवि के पत्नी एक भाभी बोलती थी, सबसे ठीक है पति, ये कवियों के साथ कभी शादी नहीं करना। रात को 12 बजे उठ करके सुन मेरा कविता फुर गया बोलते, आप रात को उठ के सुन देना पड़ता है कविता उसका। सबका अपना अपना प्रॉब्लम। परमात्मा ने क्या क्वालिटी दे के भेजे हैं। अब तो प्रार्थना करिए श्री राजी महाराज से कि हे राजी, हमने सब देख लिया, राजनीतिक बन के भी देख लिया, डॉक्टर बन के भी देख लिया, इंजीनियर बन के भी देख लिया। 25 साल की उम्र में ऐसा बोलने से थोड़े ना कोई विश्वास करता है। अरे भाई तुम्हारा ये साल का 25 साल है, पहला जून में डॉक्टर नहीं बने, लगाओ हिसाब जीव का क्या क्या बन गया है। अच्छा हाँ, तो मैंने डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मतलब पूर्व लाइफ की बात। इस लाइफ में मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है बस। तो जीव कितने चक्कर लगा कर पता नहीं सुअर होकर के, बकरी होकर के, पता नहीं क्या क्या हुआ, पेड़ बन करके कितने हजार साल तक फल का सेवा करके मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है। गौ बनकर कितने गौ बन के दूध पिला करके उसके पुण्य से हम मनुष्य शरीर में आए होंगे। मनुष्य ऐसे थोड़ी ना प्राप्त हुआ है। ये चेतना नदी नाला पेड़ पौधे पशु जानवर सब होते हुए मनुष्य शरीर में आया है। इसलिए तो वो पूर्व जन्म का अनंत जीव में सत्कर्म से पुण्य कर्म से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब ये शरीर प्राप्त होने के बाद भी फिर है तो इसमें 84 का ही, 84 लाख का ही इसमें है। गुरुजी मंगलदास ने क्या बोला है, मनुष्य शरीर 84 लाख योनि का क्या है, बोलो हैं, प्रदर्शनी है। हाँ, एग्जीबिशन है ये। एग्जीबिशन में सब रखा हुआ होता है कि नहीं। ऐसे मनुष्य एग्जीबिशन है, सुबह से शाम तक में कुत्ता भी यहीं पर है, बिल्ली भी यहीं पर, वार 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 वार। हम क्या नहीं बनते हैं 24 घंटा में, वाह, समझे। तो 24 घंटे में पुजारी भी बन जाते हैं, परमात्मा के भक्त भी बन जाते हैं। ये सब कहाँ का रंग है, सब 84 लाख का रंग है। थोड़ा 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 करके लेके आया है बस। अब यहाँ ले आकर के सब देखने के बाद मुझे अब वो जो गुण है परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने का, अखंड मुक्ति का, अखंड आनंद का, मुझे वो संकेत है। इसीलिए वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी सब यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये संसार भोगने के लिए नहीं है, ये योग के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। क्यों बोलते हैं, उसके लिए ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाते हैं, बस समझते हैं, बस इतना है कि करते नहीं। गेहले वाले हमने कीदा गेह लड़ा, पागल श्री कृष्ण ने हमको पागल बनाया। एज अ गोपी, आप एज अ गोपी खड़े हो जाइए। हाँ, श्री कृष्ण के भक्त गोपी बन करके आप खड़े हो जाइए। एक सखी दूसरी गोपी को, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण पागल ने हमको भी पागल बना दिया, मली ने मिल करके गिहलाइए गिहलाइए। इसके पागलपंथी ने छल किया मेरे से। इस श्री कृष्ण के पागलपन ने मेरे को छल किया। गोपी बोल रही, एक आत्मा परमात्मा से बोल रही। अब यहाँ ब्रजमंडल से उठा करके वही ब्रज के स्वरूप सदगुरु महाराज हो गया है, श्री कृष्ण स्वरूप। वही ब्रज के गोपी में आत्मा सदगुरु के पास पहुँच गया। ठीक है, अब इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी अपने सदगुरु को सामने में रख करके कह रहे हैं कि गेहले वाले खिजड़ा के नीचे गादियोड़ा में सदगुरु महाराज ने हमने कीदा गेहलड़ा, मेरे को भी पागल बना दिया। मली ने मिल करके गेला ये छलिया। ये सदगुरु महाराज बहुत बढ़िया के छल किया। छल शब्द है सुंदर सा जी, छल। सदगुरु ने बहुत छल किया मेरे से, बोलते हैं इंद्रावती आत्मा बोल रहे। देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। संसार छली है, छली के साथ छली करना। इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। संसार उल्टा है, यहाँ उल्टे होना पड़ेगा। ये इसको उल्टा किस उल्टा है, हाँ, और ये उल्टा है।
अब इन्हें उल्टी से उल्टा है कि ये उल्टी को उल्टा कर तो क्या होगा, सुल्टा होगा। गुणांग इंद्रिय जन्म सीधा उल्टा है। अब ये उल्टा को सुल्टा करने से अर्थात गुणांग इंद्रियों में परमात्मा के भक्ति भरने से, कान से आवाज इसका काम है सुनने का, जन्म सीधे सुनता रहता है। क्या सुनता रहा है? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, ऐसे सुनता रहता है। इसको खुराक ये है सुनने का। अब ऐसा करो, सुख को निधान जय जय सुख को निधान, सुख को निधान जय जय। हाँ, अब इसमें वो वाला नहीं, ये वाला डालना। बस हर गुणांग इंद्रियों में परमात्मा परक भक्ति प्रवेश कराएं, उसको बोलते हैं यहाँ पर मलिने गिला ये छलियाँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम हर के बुलाया छलिया ने। अब सदगुरु महाराज को कैसे छले, सदगुरु महाराज ने किस तरह से इंद्रावती आत्मा को छले, क्या क्या किया, वो तो आप सुंदर सा अभी तक से आप जान ही रहे हैं। आपने अपना जिंदगी में किसी ने छला कि नहीं छला, मुझे बताओ आपको। हाँ, पक्का भी आपको किसी ने 1000 रुपये ठग दिया हो। स्टेशन में जैसे उतरे होंगे आप, मैं तो भूख से इतना वो हूँ, मैं पैसे पहले से जानता हूँ, आप फलना जगह रहता है ना, आप बस मैं पैसा खो गया, सारा खो गया, आपको मैं बस अकाउंट नंबर दीजिए, मैं पैसा डालता हूँ, घर में जाकर भी बेखर्चे हुआ ये हूँ करके शायद आपसे 1000 रुपये लिया होगा, 2000 रुपये लिया होगा, या पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं छले हो गए, छला होगा आपको। हाँ, आपने दे भी दिया होगा। देखते हैं आप कहाँ कहाँ ठगे गए संसार में, है पता? एक ने रेडियो खरीद के ले आया, एकदम मेड इन जापान करके ले आया बेचारा, मेड इन जापान करके ले आया। घर में जैसे ही रेडियो खोला, दिस इज रेडियो नेपाल करके बोला, तो जापानीज बोल के लाते, रेडियो नेपाल करके फेंक दिया। वो तो जापानीज, इसके बुद्धि ने ठगा। थोड़ा आप हिसाब लगाइए, आपको हो आपको छला के है। और आपने कितने को छला? बिजनेस में कितने को छला? आप कितने हम लोग कितने काम चोर बने होंगे? काम चोर, राजा का काम कब जाएगा काम। हम काम चोर बने होंगे। आपने किसके को छले काम में? बाल्यावस्था की छोड़ दिए बात, बाल लीला में छल, होश में आने की बात कर रहा हूँ। चले, मैं तुमको आकाश का अगर मेरे से शादी करोगे, मैं तुम्हें आकाश का तारा गिरा दूंगा। बोले होंगे कुछ ना कुछ। आया तो बोले कि आप तो तारा गिरा देने वाले थे, तूने गलत सुनी लाठी। मैं तारा नहीं, मैं दारा बोला था, दारा। दारा गिरा। क्या क्या छाल करके हमने घर गृहस्थ सब जमाए साहब, कुछ सीधा साधा से तो वही नहीं। देखो, एक व्यक्ति कितना कमाता है, 50 लाख भी अगर कमाता है उसका, तो हाथ के पसीना से तो 50 लाख जरूर कमाना मुश्किल है। तो एक आदमी का कमाई है, 10 सदस्य हैं और घर चकाचक हो जाता है। और एक राजनीति का एक पार्टी में उठा हुआ, साल व 2 साल नहीं हुआ है बेचारा, वो रोडपति करोड़पति बन जाता है, दादागिरी का। ये कहाँ से कहाँ से आए? ऐसे सीधा थोड़ी नहीं आया। पूरा अपना नाखून को मिटा करके किसी ने कमाया है। हाँ, बुद्धि बेच करके कमाए, जो भी है जैसे भी हो कमाए धमाए। अपने को साक्षी रख कर बोलिए कि हम कितने ठगे गए और हमने किस किस को ठगा। एक दूध व्यापारी, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाया दूध के व्यापारी। अब तो नया लॉजिक आया दूध का भी। आजकल क्या है ना, लोगों का लीवर एकदम कमज़ोर हो गया। ओरिजिनल दूध तो इनको पचता ही नहीं, तो इसको आर्टिफिशियल देना ही पड़ता है। उसका और सरल हो गया। और है भी दुनिया ऐसे ही है। ओरिजिनल दूध बेचो, वो बच्चा बेचारा डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको अब डायरिया हो गया बच्चा का। वो डांटता, तुमने पाउडर मिला के लाया था दूध में, मेरा बच्चा बीमार हो गया। अच्छा नहीं, कल से कुछ नहीं करूँगा, बस
1 लीटर में 2 लीटर पानी डाल दूंगा। एक आदमी ने बोला दूध क्यों पतला है? कल रात को बहुत बरसात हुई। तो बरसात हुई तो क्या हुआ? नहीं, भैंस बाहर था, भैंस बरसात में था तो बिक गया। अच्छा, तो कल से अंदर करना। अच्छा हुआ इसका दूध से भैंस से आता है, नहीं तो लोगों तो आजकल क्या है बोलते हैं, दूध कहाँ से आता है बेटा? प्लास्टिक से बोलते हैं। अब प्लास्टिक का दूध गौ देखा नहीं दुनिया में। अब कुत्ता को तो बेड में सोलाते हैं और गौ को कसाई के घर भेज देते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया। अगर सुंदर साथ जी अब आप ऐसे भी दुनिया ठगती है। देखो, हम तो जाने अनजाने ठगे जाते ही हैं। आप राज से प्रार्थना करना, सुंदर साथ जी, हे राज जी, अगर मैं ठगा भी जाऊँ ना, आप ठगो मुझे। राज जी महाराज आप ठगो, और कम से कम आप ठगोगे ना तो कम से कम आपकी नज़र में तो रहता हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी ने मुझे बढ़िया से ठग दिया। मुझे किशनदास महाराज ने ठगा। मैं प्राचार्य महेंद्र महाराज बोल रहा हूँ, मुझे महाराज किशनदास जी ने ठगा सबसे पहला। इटरी में जाके पूछना, इन नेपाल में। सर्विस लगा दूंगा करके 10वीं एग्जाम देने के मैं सर्विस लगा दूंगा करके बुलाए। आज लगाता सर्विस नहीं लगा, परसों लगा सर्विस लगाता हूँ नहीं लगा। तो रोज़ बोलता हूँ महाराज जी सर्विस लगा दो। एक दिन बोले सुबह धोती पहन के आ जा, नारियल भी लेके आ जा। धोती और नारियल का सर्विस कैसा होता है? टेंशन हो गया। वो भी 4 बजे सुबह धोती पहन के गया, नारियल भी लेके गया। नारियल तो बगल में रख दिया और बोले आप पाठ कर, बोल पढ़ना शुरू। एक किताब रखे थे सामने, बोले पढ़। भविष्य पुराण में राजा का है जो चार बचन जो व्यास है किताब करो विचार। ऐसा नहीं पढ़ा जाता है भविष्य पुराण में करके रुक। भविष्य पुराण में, हाँ, पुराण 18 है, उसमें से भविष्य पुराण 1 है। आधा करने लगे, 1 घंटा पढ़ा है। बोले जा ये पढ़ दिन भर। ठीक है, गुरु आगे घर इसलिए आगे पढ़ा। दूसरे दिन फिर महाराज जी सर्विस कब लगाओगे? मेरा टेंशन है कि अब मैट्रिक देने का मुझे कॉलेज जाना है और घर में गया नहीं हूँ, घर से पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। या तो घर में जाओ तो फिर उधर ही उलझ जाओगे। हो सकता है घर मैट्रिक हो गया, तुमको अब क्या पढ़ना है? बैल रख, हल चला, अदरक रोप, क्या क्या बोलेंगे अब। अदरक लगा, हल्दी लगा। आई एम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग। तो फिर थोड़ा सा रुक करके संतों के पास, गुरुजनों के पास पहले से रंग रूप था थोड़ा बहुत, तो सर्विस लगा दूंगा। सर्विस लगा दूंगा, कृष्णदास महाराज ने बोला। और 4-5 दिन बोला, फिर सर्विस की मैं बात करते, तेरे को सर्विस दिया 5 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चला। सर्विस दिया 5 दिन, ये तो तेरा सर्विस है, यहाँ से क्या पैसा आएगा? तेरे को मैट्रिक एग्जाम देने के बाद तेरे को कॉलेज ज्वाइन करना है ना, कितना रुपया लगेगा कॉलेज ज्वाइन करने का? और जो भी खर्चा कितना आएगा तेरे को? आएगा 4-5 हज़ार रुपये। तो कॉलेज जाते हैं तेरा पैसा मिले तो हो जाएगा ना। तो ये सर्विस है। अच्छा, पैसा भी दोगे? तब तो फिर पढ़ूंगा। पढ़ने को आता ही था, सुबह शाम पढ़ता था, दिन भर मंदिर में काम फ्री। आखिर कॉलेज जाते समय अब महाराज जी पैसा देने वाला ही है, मुझे टेंशन नहीं है। तो मैं पूरी तरह सर्विस करता था मंदिर में, भाई सुबह से शाम तक। जैसे रिजल्ट 2nd डिवीज़न आया, 1983 की बात है। महाराज जी मेरा 2nd डिवीज़न आ गया, बहुत दर्जा। उस समय में 5,000 रुपये निकाल के आते, जबकि कॉलेज खर्चा 2,500 से 3,000 था। उन्होंने 5,000 रुपये हाथ में पकड़ा दिया, जा जो करना है कर। और 1,500 या 2,000 रुपये कुछ बचा था, मैंने राज लेकर महाराज जी को दे। नहीं रख, तेरे पास रख, रख, जो भी खर्चा लगेगा उसमें। अगर मैं सर्विस ज्वाइन करता तो उसमें हार्डली मंथली 500 रुपये होता था, 3 महीना 1,500 कमा लेता शायद, वो भी 8 घंटा सर्विस देने पर। जब मेरे सुबह शाम 2 घंटा पढ़ने मेरे 5,000 रुपये आ गया, तो इससे अच्छा क्या होता है? देखिए संत कृपा ये सुंदर सा उस समय का माइंड को ऐसे वाश कर दिया कि धर्म में तो धन भी मिलता है, और ये जो युवा भी बुद्धि जो है लगा सो लगा, आज स्थिति में ये बना। ये तो क्या ये नहीं ठगा मेरे को? महाराज किशनदास जी ने मुझे ठगा, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब श्री कृष्ण ने गोपियों के चित्ता को कैसे ठगा, इंद्रावती आत्मा को कैसे ठगा, मैं नहीं जानता, लेकिन कृष्णदास ने बढ़िया ठगा। और मैंने भी 500 को ठगा। ले
सर्विस देता हूँ, ये देता हूँ, वो करता हूँ करके मैंने भी ठगा, और ये ठग का लाइन चल गया। अब क्या है, मेरे सामने बैठे हैं 12-15 ये ठगे गए, बैठे हुए हैं यहाँ पर। 4 साल में तो तुम लोग विद्वान हो जाओगे करके बुलाया, लगा दिया 10 साल जाए। अब जा लौट के, न घर का न घाटे, न घर का न घाट का। अब मजबूरी के बारे में जब करना ही पड़ा। धीरे धीरे मन लग गया। वाह, अब ये रोज ये लोग तारतम्बानी पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या। अरे विदेश जाओगे, 5 साल में 25 लाख भी कमा के लाओगे, 25 लाख का घर बनाओगे इतने परिश्रम करके, और मुझे 25 करोड़ के मंदिरों में मुझे मानतब होने के लिए बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे को फुर्सत नहीं है। और इनको यही बोल रहा हूँ, बनाओ घर है, जाओ परमात्मा भक्ति करो, नाम करो, मानता होके बढ़ जाओ, बस तपस्या करो। इतना सरलतम जीवन परमात्मा ने दिया है, फिर भी लोग तैयार नहीं होते। नहीं मुझे तो शादी करनी है, नहीं मुझे तो नहीं, सभी नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई बात बोल रहा हूँ।